जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज के तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों हम लोग आज बात करेंगे बुध के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपको काफ़ी इससे जो है इन्फॉर्मेशन प्राप्त होगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। उसका अति आभार है। आप लोगों का नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। डबल रिक्वेस्ट है, नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा। जिनको पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी है अपने जीवन के बारे में, दशा के बारे में, प्लैनेट्स कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं उनके जीवन में, प्रोफेशन, हेल्थ, किसी के बारे में भी अवश्य मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं, जो पर्सनल कंसल्टेशंस होती हैं वो पेड होती हैं। जिनको ज्योतिष विद्या पढ़नी है, न्यूमरोलॉजी पढ़नी है, वास्तुशास्त्र पढ़ना है, स्वागत है, अवश्य पढ़ सकते हैं। इन्हीं नंबरों पे मैसेज करके, व्हाट्सएप करके या ईमेल के थ्रू कोर्स का पूरा विवरण प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, बुध महाराज के ऊपर ये जो वीडियो है ये बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपके जीवन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें इसमें मैं बताने जा रहा हूँ। 3 चीज़ें हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। देखिए, बुध आपकी पत्रिका में जहाँ पे भी बैठा होगा, कहीं पे भी, फर्स्ट हाउस से लेके 12 हाउस तक, वो कहीं पे भी आपकी अगर पत्रिका में बैठा होगा तो ये याद रखिएगा, वहाँ से 5th हाउस में जहाँ पे भी बैठा हो, जैसे 4th हाउस में बैठा हुआ है तो वहाँ से जब आप काउंट करेंगे तो 5th हाउस आया 8th हाउस। 9th हाउस में बैठा हुआ है अगर आपका बुध तो वहाँ से काउंट करेंगे तो वहाँ से आया 1st हाउस। इसी तरीके से बुध महाराज जहाँ पे भी आपकी पत्रिका में बैठे हुए हैं वहाँ से 5th हाउस में वो अपना इफेक्ट ज़रूर देते हैं। और वो इफेक्ट क्या होता है, ज़्यादातर खराब होता है, उसका डाउनिंग इफेक्ट आप कह सकते हैं। पहला पॉइंट एक ये याद रखिए। तो दूसरा पॉइंट, जहाँ पे भी बुध आपकी पत्रिका में बैठा होगा, मैंने आपको बताया वहाँ से 5th हाउस में जो इफेक्ट प्रदान करते हैं वो डाउनिंग का होता है, नीचे जाने का होता है, स्तर नीचे गिरने का होता है, उस घर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का होता है। जैसे अगर 4th हाउस में अगर बुध बैठे हुए हैं तो 8th हाउस से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरी बात ये एक और इम्पॉर्टेंट है कि जहाँ पे भी बुध बैठे हुए हैं वहाँ से 5th हाउस में जो मैं बता रहा हूँ, वहाँ से हम अपनी फ्री विल या मन मर्जी की जो बात होती है वो ज़्यादा करते हैं या ज़्यादा लागू करते हैं उस घर से रिलेटेड। अब मान लीजिए आपकी पत्रिका में 1st हाउस में बुध बैठे हुए हैं तो 5th हाउस हुआ हमारी पढ़ाई का, हमारी एजुकेशन का, हमारे रोमांस का, हमारे बच्चों का। उनके ऊपर हम ज़्यादा अपनी चीज़ें थोपने की कोशिश कर सकते हैं या अपने चलाने की कोशिश कर सकते हैं, वहाँ डिक्टेट करने की उन चीज़ों को कोशिश कर सकते हैं और उन्हीं चीज़ों के द्वारा हमको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जो हम फ्री विल वहाँ पे एक्सरसाइज करेंगे, जो उन चीज़ों का वहाँ पे लागू करेंगे, उसकी वजह से हमको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसे अगर हमने किसी प्रकार पढ़ाई का डिसीजन लिया, 1st हाउस में आपके मरकरी बैठा हुआ है और पंचम स्थान वहाँ से बनता है 5th हाउस, तो आप ये मान के रखिए कि उससे संबंधित, पढ़ाई से संबंधित अगर हम बात करें तो हो सकता है हम कौन सा सब्जेक्ट लें, हम कौन से करियर की तरफ जाएं, क्योंकि सब्जेक्ट लेने के बाद वहाँ पे हम अपना नतीजा तो थोपें कि हाँ हमें ये काम करना है, हमारे लिए ये काम अच्छा रहेगा, लेकिन हो सकता है वो चीज़ आपके लिए सही ना हो, वो आपका फैसला, वो आपका डिसीजन जीवन में गलत उतरे। ये बात अवश्य ध्यान रखने की होती है। अच्छा, ऐसे में जो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मरकरी जहाँ पे बैठे होंगे वहाँ से 5th हाउस में वो इस प्रकार का फल देते हैं जहाँ हमेशा डाउनिंग की स्थिति होती है। यहीं पे एक बात और साथ में भी है कि जब बुध की दशा चल रही हो या जो बुध की एज होती है, एडोलेसेंट एज है, मान के चलिए आप 16-17 साल से पहले की जो एज है, या अगर आपकी बुध की दशा चल रही है स्टार्टिंग में या बाद में, जब भी चल रही है आपकी, वहाँ पे ये जहाँ पे भी बुध बैठा होगा वहाँ से 5th हाउस में प्रॉब्लम्स होना कई बार होता है। इसलिए उसको डिटेक्ट करना, उसको रोकना
उसके बारे में समझ लेना बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि हम वहाँ पे ज़्यादातर गलती कर ही जाते हैं। गलती क्यों कर जाते हैं उसका मैं 5th हाउस का आपको ये पॉइंट बता दूं। बुध का जो जन्म हुआ है वो एक कंट्रोवर्शियल, जैसे कहते हैं ना, जन्म है। उनको ये नहीं पता चल पाया कि वो पुत्र किसके हैं, वो बृहस्पति देव के पुत्र हैं या चंद्रदेव के पुत्र हैं। तो अंततः ये जो संतान उत्पत्ति का है या संतान से संबंधित भाव है, उनके हिसाब से बिगड़ जाता है। वहाँ पे जैसे वो माना जाता है कि वो इंटेलिजेंट हैं, हर प्रकार की इंफॉर्मेशन है, ज्ञान है, हर प्रकार की समझदारी है उनके अंदर, लेकिन अपने स्थान से पंचम स्थान में जब ये समझदारी ज्ञान लगाने की बात आती है, अपनी फ्री विल को एक्सरसाइज करने की बात आती है कि भाई हाँ ठीक है, हम कोई फैसला लेते हैं, हम कोई अपने मन की बात करते हैं, अगर हमको वो लागू करने की बात आती है तो हमेशा वहाँ पे वो अनडिसिसिव, अनसर्टेन गलती कर जाते हैं और उस गलती का उनको बहुत बड़ा खमियाजा उठाना पड़ता है, उसका बहुत ज़्यादा उनके जीवन पे इफेक्ट पड़ता है लोगों के। तो इसलिए बुध का जो 5th हाउस होता है जहाँ पे वो बैठे होते हैं, इसलिए ये हाउस बहुत ज़्यादा देखने वाला होता है, सही तरीके से एनालाइज करने वाला होता है। अब अगर आपकी पत्रिका का मान लीजिए इंपॉर्टेंट प्लैनेट कुछ उस 5th हाउस में बैठा हुआ है बुध से, अब उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आपकी पत्रिका में बुध बैठे हुए हैं 4थे स्थान पे और आपके लगन का स्वामी बैठा हुआ है 8म स्थान पे। अब बुध से पंचम स्थान जब गिनेंगे वो 8म आएगा। 8म से संबंधित आप कोई गलत काम कर सकते हैं, जैसे कोई छुपे हुए काम, जैसे आपकी आदतें, जैसे किसी प्रकार का कोई रिस्क लेना, कोई एक्सीडेंट्स, कोई गलतियां, इस प्रकार की चीज़ें आप कर सकते हैं। और अगर अब वहाँ पे आपका लगन का लॉर्ड बैठा है तब ये बात बिल्कुल पक्की हो जाती है कि हाँ, हम अपने संबंध में अवश्य जीवन में गलती करने जा रहे हैं, ये बात ध्यान रखनी चाहिए। अब इसी तरीके से मान लीजिए 4th हाउस में आपकी पत्रिका में बुध महाराज बैठे हुए हैं और जैसे मैंने बताया लगन का लॉर्ड आपका 8th हाउस में बैठा है या राहु 8th हाउस में बैठा है, तो आप समझ सकते हैं ससुराल पक्ष की ओर से प्रॉब्लम होना, उनके साथ किसी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग्स होना जीवन में अवश्यम भावी हैं। उनको टाला जाना चाहिए, कैसे टाल सकते हैं ये समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसी तरीके से जो भी आपके प्लैनेट, आपकी पत्रिका का प्लैनेट बुध से पंचम स्थान में बैठा हुआ है वो भी अफेक्ट हो सकता है, उसके लिए भी हम लोग रॉन्ग डिसीजंस ले सकते हैं, उसके साथ भी हमारा मतभेद हो सकता है जीवन में, ये अवश्य आप ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट देखिए क्या है, बुध जहाँ पे भी बैठेगा आपकी पत्रिका में वहाँ से 7वें स्थान पे जहाँ पे भी बैठा हुआ, जैसे अब 1st हाउस में बैठा है तो 7th हाउस को लेके, 4th हाउस में बैठा है तो 10th हाउस में बैठा है आपका बुध तो 4th हाउस, जिस तरीके जहाँ से बैठे हैं वहाँ से 7वें स्थान की बात कर रहा हूँ। अब जहाँ पे भी आपके बुध बैठे होंगे वहाँ से 7वें स्थान में अपने जीवन में अवश्य आपको लाभ प्रदान करेंगे, ये बात अवश्य याद रखिएगा। 4th हाउस में बैठेंगे तो 10th हाउस हो गया आपके कर्म का, प्रोफेशन का, मान का, सम्मान का, वो आपको अवश्य वहाँ पे प्रदान करेंगे। और उनकी जो एज होगी वो भी आप मान के चलिए 26-27 के पहले ही होगी, उससे पहले ही आपको उस चीज़ का वो लाभ प्रदान कर देंगे। उस घर का आप ये कह सकते हैं, या तो जो घर है उससे संबंधित रिलेटिव को लाभ प्राप्त हो जाएगा। अगर 10th हाउस में बैठे हुए हैं मान लीजिए तो 4th हाउस हमारे घर का होता है, प्रॉपर्टी का होता है, एजुकेशन का होता है, मदर का होता है, हमको उन चीज़ों से लाभ दे सकते हैं या उनको लाभ प्रदान कर सकते हैं। जहाँ बुध बैठेंगे वहाँ से अपने 7वें स्थान जो भी होगा वो उनका, वहाँ वो लाभ प्रदान करेंगे, या जो प्लैनेट वहाँ पे बैठा होगा उसको लाभ प्राप्त होगा, या जो उस घर का स्वामी होगा उसको लाभ प्राप्त होगा, ये याद रखिएगा। तो जहाँ पे भी बुध आपकी पत्रिका में बैठे हुए हैं आप देख सकते हैं 7th हाउस कौन सा है, वहाँ से आपको लाभ प्राप्त होगा। और एज भी 24, 25, 26 इस तरीके की होगी जब आपको वो लाभ प्राप्त होने वाले होंगे। और अगर आपकी बुध की दशा चल रही है
तो 7th हाउस से रिलेटेड आपको लाभ अवश्य प्राप्त होंगे, ये याद रखिएगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हमारी बुध की दशा चल रही है और हमको किस चीज़ में लाभ प्राप्त होने वाला है, तो 7th हाउस जहां वो सामने देख रहे हैं, जिस घर को भी देख रहे हैं, वहां पे वो लाभ आपको अवश्य प्राप्त कराएंगे। वजह क्यों इस चीज का, ये भी मैं आपको बता देता हूं। हम लोग बुध को जानते हैं इंटेलिजेंस के लिए, नॉलेज के लिए, ज्ञान के लिए, स्पीच के लिए और बिजनेस के लिए। तो बुध सामने जो 7वां स्थान है, और 7वां स्थान हम लोग किस चीज के लिए देखते हैं, अपने मैरिज के लिए तो देखते ही देखते हैं, पार्टनरशिप्स के लिए तो देखते ही देखते हैं, और बिजनेस के लिए भी देखते हैं। तो नेचुरल प्लैनेट है बुध हमारे बिजनेस को लेके। तो जो 7वें स्थान की थ्योरी है कि भाई 7वें स्थान में क्यों सामने हमको जो है वो इस प्रकार का प्रदान करेंगे, लाभ प्रदान करेंगे, और किसी स्थान पे क्यों नहीं। तो 7वें स्थान में देखिए सबसे ज़्यादा वो बिजनेस के लिए जाने जाते हैं, बुध से ही ग्रोथ है, हर प्रकार का लाभ बुध से ही है, आप ये जान सकते हैं हमारे जीवन में, सबकी लाइफ में। तो जो 7वां स्थान होता है उससे रिलेटेड वो हर प्रकार की ग्रोथ आपको प्रदान करेंगे, उस प्लैनेट को ग्रोथ प्रदान करेंगे जो 7वें स्थान में बैठा हुआ है, 7वें स्थान को लाभ प्रदान करेंगे। 7वें स्थान का स्वामी अगर वो बुध के सामने है तब उसको भी लाभ प्रदान करेंगे। ये बात अपने जीवन में याद रखिएगा, उससे आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि आप ये जान पाएंगे कि हाँ हमारे बुध की दशा आने वाली है, हमको सबसे ज़्यादा लाभ अब कहाँ से होने वाला है। अगर आपका बुध मान लीजिए अष्टम में भी बैठा हुआ है तो आप जानते हैं कि वो 2nd हाउस में देख रहा है, इस समय हमारे फैमिली में वृद्धि हो सकती है, धन में वृद्धि हो सकती है, कई प्रकार के हमको लाभ प्राप्त हो सकते हैं। तो अगर संशय रहता है किसी का कि अष्टम स्थान में बैठा हुआ बुध हमको किस प्रकार का प्रभाव देने वाला है, तो उसमें एक फैक्टर जानने का ये भी है कि आपको सीधे उन चीज़ों में वो डायरेक्ट लाभ प्रदान करने वाला है। और ऐसे में आप जान भी सकते हैं कि देखिए 2nd हाउस का प्लैनेट अगर आपकी पत्रिका में व्यवस्थित बैठा हुआ है, मान लीजिए 2nd हाउस का प्लैनेट आपका 4th में केंद्र में बैठा हुआ है, त्रिकोण में बैठा हुआ है, 11th हाउस में बैठा हुआ है। अब आप जान सकते हैं बुध अगर 2nd हाउस को देख रहा है, अपने से 7th को देख रहा है, तो ये समय है जब हम अपने 2nd घर को एक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक ये भी पॉइंट आता है कि क्या बुध जो हमारा 7th हाउस को देख रहा है, जहाँ पे भी बैठा है, हम अपने उस घर को एक्टिवेट करने के लिए क्या बुध की मदद ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर आपका 4th हाउस में बुध बैठा हुआ है और वो 10th हाउस को देख रहा है, तो 10th हाउस हमारे कर्म का हो गया, प्रोफेशन का हो गया, मान सम्मान का हो गया, हर प्रकार के यश का, उपलब्धियों का हो गया। तो क्या हमको 10th हाउस की प्राप्ति के लिए, कर्म की प्राप्ति के लिए, सुख के लिए बुध को बलवान करना या उससे लाभ लेना, उसको एक्टिवेट करना उचित नहीं होगा? अवश्य उचित होगा, आप यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन अगर बुध आपकी पत्रिका के लिए शुभ प्लैनेट नहीं है, मार्केश है, तो अवश्य उसकी पूजा करी जा सकती है, उसके नग वगैरह नहीं पहने जा सकते हैं, ये बात अवश्य जान लेनी चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और है, देखिए हम लोग अपनी स्पीच को, हम लोग अपनी वाणी को देखते हैं कि जो 2nd हाउस है वो हमारी वाणी का होता है। वहाँ से हम देखते हैं कि भाई वाणी हमारी सहज होगी, अच्छी होगी, भली होगी, या किसी प्रकार की ब्लंट है, कर्कश है, या अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। हम लोग 2nd हाउस से हमेशा इस चीज़ को देखते हैं। और एक बात मैं आपको पहले ये बता दूं, वाणी जो है हमारे जीवन में 90% कामों को बनाती और बिगाड़ती है, ये अवश्य याद रखिएगा। इसीलिए बुध को पत्रिका में इतनी इम्पोर्टेंस दी जाती है। ये बुध 2 चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक तो हमारे जीवन की ग्रोथ के लिए, राजसिक प्लैनेट है, ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है। दूसरा हमारी वाणी के लिए वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए वाणी से ही हम ज्ञान लेते हैं, सीखते हैं, पढ़ते हैं, नॉलेज लेते हैं, और तब हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। आप जान जाते हैं, ये मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूँ जो नहीं बोल पाते हैं। देखिए उनके लिए प्रभु ने अलग स्रोत दिए हुए हैं, वो भी अपने नॉलेज से, ज्ञान से ही अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, आप यूँ कह सकते हैं। बुद्ध की ही उनके ऊपर भी कृपा होती है, लेकिन हाँ उनको अपने जीवन में कुछ स्ट्रगल्स अवश्य करने पड़ जाते हैं। लेकिन बुद्ध पैरामाउंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन के लिए, ज्ञान के लिए, विद्या के लिए, बिजनेस के लिए। हर प्रकार को हमको वार्तालाप करना, इंटरैक्शन करना, हमारा घर परिवार
हम उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, क्यों? क्योंकि फिर हमको वैसे ही प्राप्तियां होंगी, क्योंकि हमारी वाणी ये इस चीज के लिए उदाहरण प्रस्तुत करती है कि हमारा जीवन कैसा होने वाला है। इस बात के लिए डेफिनेट करती है कि कल को आपके होने वाले नए रिश्ते, जहां आप काम करते हैं वहां पे, या आपका जीवन किस दिशा में जाने वाला है। तो वाणी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको ये समझ लीजिए। तो हम लोग मोस्टली ये सोचते हैं कि सेकंड हाउस जो है हमारा, वो हमारी वाणी को दर्शाता है। कई बार हमको लगता है हमारी पत्रिका में, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे केतु बैठा हुआ है सेकंड हाउस में, बहुत ब्लंट है, बहुत स्पष्ट है, कई बार बहुत कर्कश है, सीधे एकदम से सटीक बात उसने कह दी, किसी को चुभ गई, किसी को कोई बात वो अच्छी नहीं लगी। परंतु तभी ये बात आती है कि ये आदमी बहुत ज़्यादा बोलता नहीं है। हाँ, केतु ये भी वहाँ देता है कि बहुत ज़्यादा नहीं बोलेगा, लेकिन जब भी बोलेगा वो इस तरीके से बात करता है। लेकिन फिर भी उनकी बातों में कई बार ऐसा लगता है बहुत समझदारी है, बहुत ज्ञान है। कई बार इस तरीके की बातें कर जाते हैं जो बिल्कुल विपरीत होती है। तब कई बार ये समझ में नहीं आता है कि ये सेकंड हाउस में बैठा हुआ हमारे वाणी स्थान में ये केतु क्या कर रहा है, ऐसा कैसे कर सकता है। तो देखिए, उसके लिए मैं सबसे इंपॉर्टेंट बता दूं, बुध जहां पे भी आपकी पत्रिका में बैठा होगा, वहां से तीसरे स्थान पे जो भी राशि होगी, ये याद रखिएगा, वो पैरामाउंट होगी, वो सबसे इंपॉर्टेंट होगी आपके जीवन में, इंटरैक्शन के लिए लोगों से, आपकी भाषा के लिए, आप पुरुषार्थ में, आप अपने काम में जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं, वो बुध से तीसरे स्थान में जो भी राशि है, वहां पे जो भी प्लैनेट बैठा हुआ है, वो डिसाइड करेगा। अब उदाहरण के तौर पे मान लीजिए किसी की पत्रिका में सेकंड हाउस में बृहस्पति बैठा हुआ है, और बुध महाराज जहां आपकी पत्रिका में बैठे हुए हैं, वहां से तीसरे स्थान में मालूम पड़ा बैठा हुआ है मंगल और केतु। अब वैसे तो बृहस्पति बैठे हुए हैं सेकंड हाउस में, और बुध से बैठा हुआ है मंगल और केतु। अब आदमी ज्ञानवान तो होगा, विजडम तो होगा उसके पास, क्योंकि उसी प्रकार की वो भाषा बोलेगा, लेकिन उस ज्ञान में, उस विजडम में, उस समझदारी में क्या होगा? लड़ाई झगड़ा। वो एकदम से उन बातों को लेके लड़ाई झगड़े की तरफ चला जाएगा, तो ज्ञान सारा धरा का धरा रह जाएगा। वजह, क्योंकि बुध से तीसरे स्थान पे मंगल और केतु बैठे हुए हैं, तो आपको उसका उपाय करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा अपना वाणी को ठीक करने के लिए। या हो सकता है किसी के बुध से तीसरे स्थान में मान लीजिए शनि महाराज बैठे हुए हैं, बात करने में सकुचा रहे हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, हम बात नहीं कर पाते हैं, उचित समय पे बात नहीं कर पाते हैं, कई ऐसी बातें हैं। चंद्रमा बैठा हुआ है थर्ड हाउस में, और वो नीच का है, एफ्लिक्टेड है, मेलिफिक है, वहां पे परेशानी में आप बात जब भी करते हैं, किसी ना किसी प्रकार का इमोशनल कंस्ट्रेंट रहता है, बंधन रहता है, किसी प्रकार का आप बात कर नहीं पाते हैं, जो आपके मन में है वो बात बाहर निकल नहीं पाती है। चाहे सेकंड हाउस में आपकी कोई भी प्लैनेट बैठा हो, या सेकंड हाउस का प्लैनेट कितना भी व्यवस्थित हो, बुध से तीसरे स्थान पे देखना बहुत ज्यादा आवश्यक है। क्यों? क्योंकि ये एक्चुअल आपको, जैसे कई लोग कहते हैं ना कि भाई हमारे जीवन में काम नहीं बन पाता, हम किसी से बात करते हैं, हमारी बात पूरी नहीं हो पाती है, हम यह सही तरीके से अपनी बात रख नहीं पाते हैं। यहाँ पे अवश्य याद रखिएगा, सेकंड हाउस में कई बार हम देखते हैं जुपिटर बैठा है, वीनस बैठा है, वहीं का लॉर्ड बैठा है, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है, हम क्यों नहीं ये कर पा रहे हैं? तुरंत देखिए बुध से तीसरे स्थान पे कौन सा प्लैनेट बैठा है, कौन सी राशि है, क्योंकि वही आपके जीवन में दूसरे लोगों से संवाद का मेन प्लैनेट है, मेन राशि है। आप उसी तरीके से बिहेव कर रहे हैं, वहां पे आपको उसको बल देने की जरूरत है, सुधारने की जरूरत है, या वहां पे आपको किसी प्रकार का सहयोग चाहिए। ये आप जान सकते हैं कि हाँ, हमको ये चीजें ठीक करनी है। मान लीजिए बुध से तीसरे स्थान पे मकर राशि है आपकी पत्रिका में। मकर राशि देखिए हमेशा अपने आप को पीछे रखती है, बहुत ज्यादा बोलने वाली नहीं होती है, थोड़ी आइसोलेटेड होती है, थोड़ी ब्लैक होती है, थोड़ी कोल्ड होती है, बट नेचुरल है। हम बोलने में इतने ज्यादा फर्राटेदार हम नहीं बोल पाएंगे किसी भी चीज को लेके, चाहे हमको नॉलेज बहुत होगी, ज्ञान बहुत होगा हमको, लेकिन हम बाहर उसको प्रत्यक्ष रूप से निकाल नहीं पाएंगे। तो कई बार वो हमारे आगे बढ़ने में देखिए प्रॉब्लम बन जाती है। तो हमें मालूम पड़ना होता है कि हमको उसके लिए क्या करना है, हमको उसके लिए उसका काम करना है। कि हमारी मकर राशि है बुध से तीसरे स्थान में, अब हमको करना क्या है? जस्ट ऑपोजिट। वो मकर राशि के ऑपोजिट कौन सी राशि होगी? कर्क। हमको ज़्यादा से ज़्यादा इमोशनली लोगों के साथ कनेक्ट होना है, ज़्यादा प्रेम से मिलना है,
उत्साह से मिलना है, तब हम लोगों के साथ अपना बॉन्ड और अच्छा बना पाएंगे। आशा करता हूं ये तीनों सूत्र आपके जीवन में आपको बहुत लाभ प्रदान करेंगे। कोई भी प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित अवश्य मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूं। ये वीडियो कैसे लगा इसकी राय भी अवश्य मुझे प्रदान करिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।